भगवते वासुदेवाय देवी सज्जनों, अब इस अध्याय में देवी की पुनराविर्भाव है। कुरुक्षेत्र पिथुदक तीर्थ का प्रसंग है। संवरण तपती का विवाह है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। नारद जी ने कहा, अब आप देवी की उत्पत्ति विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पुलस्त जी बोले, हे मुनि, मैं लोक कल्याण की इच्छा से शुंभ नामक असुर के वध के लिए देवी जी को पुनः उत्पत्ति हुई है, उसका वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर ने हिमवान की जिस तपस्वी कन्या उमा से विवाह किया था, उन्हीं के शरीर कोश गर्भ से उत्पन्न होने के कारण वे देवी कौशिकी कहलाई। या आशा हिमवत पुत्री भवे नूडात पोधना उमा नामना च तस्यासा कोशा जाता तु कौशिकी। कौशिकी देवी उत्पन्न होने पर भूत गणों से आवृत हो वे बिंद पर्वत पर गई और उन्होंने अपने श्रेष्ठ आयुधों से शुंभ तथा निशुंभ नाम के दानवों का वध किया। शुंभूय बिंध्यम गत्वा च भूयो भूत गणैर्वृता शुंभम च निशुंभम च बधिष्यन्ति वरायुध। नारद उवाच। नारद ने कहा, ब्राह्मण दक्ष की पुत्री सती होकर मरकर फिर हिमवान की पुत्री हुई, इसे आप विस्तार से सुनाइए। पार्वती के शरीर कोश से जिस प्रकार वे कौशिकी प्रकट हुई, उन्होंने शुंभ तथा निशुंभ नाम के असुरों को जैसे वध किया था, ये शुंभ और निशुंभ नाम से विख्यात वीर किसके पुत्र थे, इनका वर्णन कीजिए। पुलस्त जी ने कहा, स्कंद के जन्म की शाश्वत नित्य सदा विराजने वाली कथा सुनिए। सती के देह त्याग कर देने पर रुद्र भगवान निराश्रय विधुर हो गए एवं ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तपस्या करने लगे। शंकर जी पहले दैत्यों के दर्प को चूर्ण करने वाले देवताओं के सेनापति सेनानी थे, परंतु अब उन्होंने रुद्र रूप का त्याग कर शिव स्वरूप धारण कर लिया। तब में लगकर सेनापति स्थायी पद का भी परित्याग कर दिया। फिर तो देवताओं के ऊपर उनके सेनापति शिव से विरहित हो जाने के कारण दानव श्रेष्ठ महिष ने बलपूर्वक आक्रमण करके उन्हें परास्त कर दिया। जब देव समुदाय पराजित हो गया, तब पराजित देवता लोग विष्णु के दर्शनार्थ श्वेत द्वीप गए। भगवान विष्णु गंभीर वाणी में बोले, आप लोग असुरों के स्वामी दुरात्मा महिष से हार गए हैं, इसके कारण मेरे पास आए हैं। श्रेष्ठ देवताओं, अब आप लोगों की भलाई के लिए मैं जो बात कहता हूँ उसे आप सब सुनिए। उसके सहारे आपकी विजय निश्चित है। हे देवगण, ये अग्निश्वात नाम से प्रसिद्ध दिव्य पितर है। मीना के उसकी मीना नाम की एक मानसी कन्या है। देववृंद, आप लोग अत्यंत श्रद्धा से अमावस्या को सती मीना की यथाविधि आराधना करें तथा उनसे हिमालय की पत्नी बनने के लिए प्रार्थना करें। उन्हीं मीना से एक तपस्वी रूपवती कन्या उत्पन्न होगी, जिससे दक्ष के ऊपर कोप कर अपने प्रिय जीवन का मल के समान परित्याग कर दिया था। वे शिव जी के तेज के अंश रूप जिस पुत्र को उत्पन्न करेगी, वह दैत्यों में श्रेष्ठ महिष को उसकी सेना सहित मार डालेगा। अतः आप लोग महान फल देने वाले पवित्र कुरुक्षेत्र जाएं और वहाँ पृथुदक नाम के तीर्थ में नित्य ही अग्निश्वाद नाम के पितरों की पूजा करें। सब कुछ छोड़कर अमावस्या को उस परम पवित्र तीर्थ में इसी निर्दिष्ट कार्य को संपन्न करें। महातिथ्यम महापुण्यम यदि शत्रु पराभवम। पुलस्त जी बोले, देवताओं ने पूछा, भगवान यह कुरुक्षेत्र तीर्थ कौन है जहाँ पृथुदक तीर्थ है? हम लोग को उस तीर्थ के उत्पत्ति के विषय में बतलाइए। वह पवित्र उत्तम तिथि कौन सी है जिसमें हम सब दिव्य पितरों की पूजा कर सकें? तब भगवान विष्णु ने को उनसे कुरुक्षेत्र की उत्पत्ति उत्तम तिथि का भी वर्णन किया। भगवान उवाच। भगवान ने कहा, सोमवर्षोद्भुतो राजा ऋक्षो नाम महाबला
कृत स्यादो समद्भक्षात् संवरणो भवत। सतयुग के प्रारंभ में सोमवंश में ऋक्ष नाम के राजा उत्पन्न हुए। उन ऋक्ष से संवरण की उत्पत्ति हुई। पिता ने उसे बचपन में ही राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। वह बाल्यकाल में भी धर्मनिष्ठ एवं मेरा भक्त था। वरुण के पुत्र वशिष्ठ उसके पुरोहित थे। उन्होंने उसे अंगों सहित संपूर्ण वेदों को पढ़ाया। एक दिन की बात है, राजपुत्र संवरण तपोनिधि वशिष्ठ को सभी कार्य सौंप कर वन में चला गया। ततो जगात चारणम तो न ध्याये नृपात्मज सर्वकर्मों निक्षिप्त वशिष्ठम तमसा निधिम। वह अकेला वैभ्राज नामक निर्जन वन में पहुंचा। वह उन्माद से ग्रस्त हो वन में ऋतुओं के फूल फूलते रहते थे। फिर भी उससे संतृप्त न होने का कारण कौतूहलवश वन में चारों ओर विचरण करने लगा। वहां उसने फूले हुए लाल पीले कुमुद नीले कमल से युक्त वन को देखा। अप्सराएं देव कन्याएं वहां सदा मनोरंजन किया करती थी। संवरण ने उनके बीच एक अत्यंत सुंदर कन्या को देखा। तव क्रीडन्ति तस्मस्वो स्मर कन्यका तासाम मध्य ददर्शाथम कन्या सवर्णोधिकम। उसे देखते ही राजा कामदेव के बाण से पीड़ित हो गया। वह कन्या भी उसे देखकर काम बाण के अधीर मोहित हो गई। काम के बाणों से विवश होकर वे दोनों अचेत से हो गए। गंधर्व लोग उसके पास जाकर उसे जल से सींचने लगे। फिर वह दूसरे ही क्षण चेतना में आ गया। तब अप्सराओं ने उसे मधुर वचन रूपी जल से भी आश्वस्त किया। उसे उठाकर उसके पिता के घर ले गई। फिर वह राजा घोड़े पर चढ़कर पैठण नगर चला गया। ऋक्ष के पुत्र संवरण ने पर्वत पर देव कन्या तप्ती को जब से अपनी आंखों से देखा था, तब से वह दिन में न तो भोजन करता था न रात्रि में सोता था। वरुण के पुत्र महायोगी वशिष्ठ उस वीर राजपुत्र को तप्ती के कारण संताप में देखकर आकाश में के ऊपर जाकर सूर्य मंडल में प्रवेश किया। वहां रथ पर बैठे हुए तेज किरण वाले सूर्य देव का उसने दर्शन किया। हे द्विजश्रेष्ठ, वशिष्ठ ने सूर्य देव को देखकर प्रणाम किया। फिर वे सूर्य के प्रणाम के बदले प्रणाम किए जाने पर उनके समीप जाकर रथ में बैठ गए। सूर्य देव के पास रथ में बैठे हुए अग्निशिखा के समान जटा वाले वरुण के पुत्र वशिष्ठ दूसरे सूर्य के समान सुशोभित होने लगे। सूर्य ने उन तपस्वी अतिथि का अर्घ आदि से सत्कार किया। इसके बाद उनसे उनके आने का कारण पूछा। तब तपोधन वशिष्ठ जी ने सूर्य से कहा, अति तेजस्वी देवेश, मैं राजपुत्र संवरण के लिए आपसे कन्या की याचना करने के लिए आया हूँ। उसे आप कृपया प्रदान करें। भगवान विष्णु कहते हैं, देवगण उसके बाद सूर्यदेव घर पर आए और ब्राह्मण श्रेष्ठ वशिष्ठ को राजा संवरण के लिए अपनी तप्ती नाम की उस कन्या को समर्पित कर दिया। फिर सूर्यपुत्री को साथ लेकर वशिष्ठ अपने पवित्र आश्रम में आ गए। वह कन्या उस राजपुत्र का स्मरण कर और हाथ जोड़कर ऋषि वशिष्ठ बोली, तपत्ति उवाच, ब्रह्म मया खेदमुपैत्य यो हि महास्वरोभि परिचारिकाभि दृष्टो हिरण्येम्बर गर्भतुल्यो नृपात्मजो लक्षणतो विजानीं पादौ शुभो चक्र गदासि चिह्नो जंघे तथोरो करिहस्तुल्ये कटिस्तथा सिंहकटस्थशय्य श्यामं च मध्यम त्रिबली निबंधनम। तब तिने कहा, वशिष्ठ जी, मैंने वन में चिंता में विभोर होकर अपनी सेविकाओं अप्सराओं के साथ देवपुत्र के समान सौम्य सुंदर जिस व्यक्ति को देखा था, उसे मैं लक्षणों से राजकुमार समझ रही हूँ, क्योंकि उसके दोनों चरणों में चक्र गदा शंख के चिन्ह थे। दोनों करतल कमल चिन्ह से अंकित उसका मस्तक छत्र के समान सुशोभित था। तब तिने कहा, उस महापराक्रमी राजपुत्र ललाट, कंधे, कपोल, कमर, जांघें 6 अंगे ऊंचे सुडौल थे। नाभि मध्य तथा तीनों अंग गंभीर हैं।
हाँ, दोनों कपोल ये 4 अंग सुगंध वाले हैं। हे विभो, मुझे क्षमा करें, आप गुणों से युक्त मेरी इच्छा के अनुकूल तथा अवांछित उस तपस्वी को मुझे दे दें, क्योंकि संतों का यह कहना है कि अन्न की कामना करने वाली कन्या को किसी और को नहीं देना चाहिए। देवों के देव भगवान विष्णु ने कहा। फिर सूर्यपुत्री सूर्यदेव उवाचा इत्येव मुक्ता सवितुष्य पुत्र्या ऋषिस्तदा ध्यान परो बभूव ज्ञात्वांच स तत्रार्कसुता सुकामा मुदायुतो वाक्यमिदं जदा जगात। भगवान विष्णु ने कहा। फिर सूर्यपुत्री तप्ती के ऐसा कहने पर वशिष्ठ जी ने ध्यान में मग्न हो गए और तप्ती को उस कुमार से आसक्त समझकर प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने यह बात कही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एव पुत्री निपते स्तनुजो दिष्ट पुरा कामयसे मध्य स एव यायाति ममाश्रया वै ऋक्षात्मज संवर्णो हि नाम्नां दृष्टा चतां पद्मबिलो विशाल नेत्रा तं पूर्वदृष्टामिति चिन्तयित्वा प्रपच्छ केयं ललना द्विजेन्द्र सा वारुणी प्राणराधिपेन्द्र यं विश्वदुदिता नरेन्द्र नाम्नां प्रसिद्धा तपति पृथिव्यां मया तवार्या दिवाकरोस्त्रिदि पादामया त्वाश्रमया मानि निन्ये यस्मात् समुत्थातिज नरेन्द्र देव्या पाणितपत्या विविधगृहाण इत्येव मुक्तो निवृत्ति बृहष्टो जग्राह पाणि विधिवत् तपत्या सातं पतिं प्राप्य मनोभिरामं सूर्यात्मजा शुक्र समप्रभावां रराम तन्वी भवनोत्तमेषु तथा महेंद्रम दिव्य कन्या। पुत्री, जिस राजपुत्र को तुमने दर्शन किया था उसकी कामना तुम आज कर रही हो, वह ऋक्ष का पुत्र राजा संवरण ही है। आज वह मेरे आश्रम में आ रहा है। इसके पश्चात वह राजकुमार शेष वशिष्ठ जी के आश्रम में आया। उस राजा ने वशिष्ठ को देखकर सिर झुकाकर प्रणाम किया। तप्ती को भी देखा। खिले कमल नेत्रों वाली उस तप्ती को देखकर उसने सोचा, मैंने पहले भी इसे देखा है। तब उसने पूछा, ब्राह्मण से यह सुंदर स्त्री कौन है? इस पर वशिष्ठ जी ने राजा श्रेष्ठ संवरण से कहा, हे नरेंद्र, पृथ्वी में तप्ती नाम से प्रसिद्ध यह सूर्य की पुत्री है। मैंने तुम्हारे लिए ही ये सूर्य से इसकी याचना की थी और उन्होंने तुम्हारे लिए इसे मुझे सौंपा था। मैं तुम्हारे लिए ही इस आश्रम में ले आया हूँ। अतः नरेंद्र उठो और एवं विधिवत इस सूर्य पुत्री तप्ती का पाणी ग्रहण करो। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तप्ती का विधिपूर्वक पाणी ग्रहण किया। सूर्य की तनया तप्ती भी इंद्र के तुल्य प्रभावशाली उस सुंदर पति को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। वह उत्तम महलों में उसके साथ इस प्रकार विहार करने लगी जैसे इंद्र को पाकर स्वर्ग में सचिव विहार करती थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नीता प्रणता स्मताम्।